Yes, good morning students. And you have to do your study continue through this online or through this video lectures. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी उसके 2 स्टेप्स पढ़ लिए थे. फर्स्ट वन इज व्हाट फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जिसमें प्लॉटिंग और ये सब पढ़ा था हमने. सेकंड था हमारा मैन्योरिंग, उसके अंदर हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस पढ़ा था. नाउ थर्ड वन कम्स इज सोइंग. सोइंग मींस बीज बोना. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोइंग? तो आपको जनरली पता है सोइंग कैसे होती है, आपको पता है. सो बीज जब भी हम एक प्लांट को ग्रो करवाना होता है तो हम पहले उसके लिए हम प्लॉटिंग करते हैं या फिर मिट्टी को उखाड़ते हैं, फिर बीज को प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोइंग? द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग द सीड एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल. ये एक प्रोसेस है कि सॉइल को जो सीड है उसको प्रॉपर डेप्थ में ही रखे सॉइल के. ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर ही बीज डाल दिए तो वो इजीली ग्रो हो जाएंगे, तब प्लांट ग्रो नहीं होगा. तो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड एट प्रॉपर डेप्थ इन दी सोइल. सोइल में प्रॉपर डेप्थ में सीड को रखना क्या कहलाता है? सोइल. ठीक है. अब नाउ क्वेश्चन कम इज व्हिच टाइप ऑफ सीड्स वी चूजन फॉर दी सोइल. कि किस टाइप के सीड हम ले जो कि हमारी सोइल के लिए अच्छे हो या जो हमारी क्रॉप के लिए अच्छे हो. ठीक है. तो वी शुड ऑलवेज टेक किस टाइप के सीड लेने चाहिए हमें बेटा? हेल्दी, क्लीन एंड फर्टाइल. ठीक है. हमें सीड कैसे लेना चाहिए? जो कि हेल्दी हो, क्लीन हो और फर्टाइल हो. फर्टाइल यानी कि जिनकी फर्टिलिटी कैपेसिटी ज्यादा हो. ठीक है. जो फर्टाइल होंगे प्रॉपर वही ज्यादा से ज्यादा उस सॉइल में ग्रो हो पाएंगे और क्रॉप की ग्रोथ को एनहांस कर पाएंगे. सेकंड है हाई यील्डिंग वैरायटी. हमें ऐसे सीड लेने चाहिए जिनकी यील्ड ज्यादा हो. हमेशा जो क्रॉप जो लास्ट में देखते हैं हम आउटपुट वो क्रॉप यील्ड की फॉर्म में देखते हैं. क्रॉप यील्ड का मतलब है जितना फार्मर ने इनपुट लगाया है उससे ज्यादा उसे आउटपुट निकले, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉप यील्ड. तो उसका जो डिपेंड किस पर करता है उसकी क्रॉप कितनी अच्छी हुई है? क्रॉप यील्ड पे. इसलिए जो सीड ले रहे हैं वो किस टाइप के लेने चाहिए? हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाए क्रॉप का. थर्ड है डिजीज फ्री. ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही जो डिजीज या कोई डिफेक्टिव सीड ले लें. जब हम सीड डिफेक्टिव ले रहे हैं तो पूरी की पूरी क्रॉप भी डिफेक्टिव हो जाएगी. तो ये 3 पॉइंट्स आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं कि किस टाइप के सीड्स वी हैव टू चूज फॉर दी सोइंग पर्पस. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट थिंग इज कम कि हाउ वी सोइंग दी सीड्स. कि हम बीज को खेतों में कैसे बोए. ठीक है. तो इसके जनरली मैन्युअली भी कर सकते हैं बेटा हम बाय हैंड्स, या फिर आजकल अब बहुत जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है जनरेशन और जैसे जैसे आगे जनरेशन आती जा रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट और कई सारे इक्विपमेंट्स का भी डिस्कवरी हो गया है. तो इसलिए हम जो है देख रहे हैं कि 3 टाइप्स के बेसिकली मेथड्स यूज कर रहे हैं. फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं बेटा? इसमें हम जनरली सीड्स को हैंड्स के थ्रू फील्ड्स में अप्लाई करते हैं. ठीक है. सीड ड्रिल क्या है? ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सीड सोइंग के लिए. इसमें एक फनल शेप्ड का कंटेनर होता है जो क्या करता है? इक्वली सीड्स की सोइंग करवाता है, यानी यूनिफॉर्म सीड सोइंग होते हैं. नाउ थर्ड वन इज ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन में क्या है बेटा? जैसे कि टमाटो और चिलीज का जब हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करवाना हो तो इनको डायरेक्टली लार्ज फील्ड में ग्रो नहीं करवाते हैं. इनको इनके जो सीड्स है उनको पहले हम नर्सरीज में क्या करवाते हैं? ग्रोन करवाते हैं. नर्सरी में ग्रोथ करवाने के बाद जब इनसे प्लांटलेट निकल जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जब इनसे निकल जाते हैं इन सीड से, तब हम इनको लार्ज फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं. इसलिए इस मेथड को बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जब प्लांटलेट निकल गए हैं तब उसका ट्रांसफर करना. तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. 3 मेथड हम यूज कर रहे हैं. ब्रॉडकास्टिंग हैंड से यूज किया जाता है. सीड ड्रिलिंग एक मशीन है लेकिन ट्रेडिशनल मशीन है. ट्रांसप्लांटेशन में पहले प्लांटलेट्स ग्रो करवा रहे हैं, फिर हम उसे लार्ज फील्ड में ट्रांसफर करेंगे. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज हाउ वी सेलेक्ट हेल्दी सीड्स. हमें कैसे पता लगेगा? देखिए तो हम सीड को पता नहीं लगा सकते कि ये हेल्दी है या फिर ये डिजीज फ्री है या फिर ये डिफेक्टिव सीड है. तो टू प्रूव दिस वी हैव टू डू अ एक्टिविटी. ठीक है. हम एक्टिविटी करते हैं बेटा. हमने एक बाउल ले लिया है, उस बाउल में हमने वाटर फिल किया है हाफ. ठीक है. अब हमने इसमें किसको डाल दिया है? व्हीट सीड्स को डाल दिया है, यानी कि गेहूं के सीड्स को डाल दिया है. ठीक है. हम प्रॉपर स्टीयरिंग कर देते हैं इसके.
आफ्टर सम टाइम जब वाटर सेटल डाउन हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, कुछ जो सीड्स है वो तो बॉटम में सेटल हो गए हैं, जबकि कुछ सीड्स है वो ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हम इस एक्टिविटी से पता लगाएंगे कि हमारे हेल्दी सीड्स कौन से हैं। तो देखिए बेटा, जो सीड्स बॉटम में सेटल डाउन हो गए हैं दैट आर हेल्दी सीड्स। ठीक है, क्योंकि उनमें वेट है वो अच्छे हेल्दी है, इसलिए वो सेटल डाउन इजीली हो गए। जबकि जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वजह से उसका जो सीड है उसका कुछ ना कुछ पार्ट होलो है, होलो होने की वजह से वो इजीली वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोइंग में अपन इतना ही पढ़ेंगे बेटा, सोइंग की डेफिनेशन, किस टाइप के सीड लेने चाहिए और मेथड। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, बीज बो दिया है हमने, मैन्यूरिंग कर दी है। अब आपको पता है एक और चीज जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है दैट इज इरिगेशन मींस सिंचाई। ठीक है, जनरली अगर एनवायरनमेंट से वाटर मिल जाता है हमारे क्रॉप्स के को, लेकिन आपको पता है वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करती है, मींस हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। इसके लिए हम आर्टिफिशियली क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं। तो हम जो आर्टिफिशियली वाटर को आर्टिफिशियली क्रॉप को जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोल देते हैं इरिगेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स टू दी क्रॉप, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट को कई आर्टिफिशियल मीन्स क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? क्योंकि अगर नेचुरल हो जाता तो हमें इरिगेशन की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन नेचुरल हमारी क्रॉप के लिए जो वाटर है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम आर्टिफिशियल मीन्स यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम बेसिकली टू टाइप्स के सोर्सेज हमने जनरली पढ़े हुए हैं। दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। आप सबने इनके बारे में इजीली सुना होगा। देखो, ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि परंपरागत, जो पहले के जमाने में जनरली चलते थे। तो देखो बेटा, इसमें जनरली किसका यूज होता था? ह्यूमन एंड कैटल्स का जनरली यूज होता था। ये लेस एक्सपेंसिव है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। ठीक है, इसके कंपेयर में मॉडर्न मेथड की बात कर रहे हैं तो ये मोर एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करते हैं और हमारे टाइम और वाटर दोनों को सेव करते हैं। अब इसमें कुछ है, इसमें फर्स्ट है मोड। देखिए ये मोड, ये अलग अलग इनमें एक तरह से ये वाटर इरिगेशन की मेथड है, लेकिन इसमें कुछ ना अलग अलग चीजें यूज की है, मतलब इनके सिस्टम जो है उसमें कुछ चेंजेस है। देखिए बेटा, मोड क्या है? अब इसमें मोड जो है इसमें क्या है, ये एक तरह से पुलिंग करता है वाटर को फ्रॉम अ वेल, मतलब वेल में से पुलिंग करके वाटर को ड्रॉन करता है, मतलब बाहर निकालता है। नेक्स्ट है देखली। देखो देखली में क्या होता है, ये भी एक वाटर ड्रॉइंग करने का एक सिस्टम है, लेकिन इसमें जनरली हम एक काउंटर बैलेंस के लिए एक स्टिक को यूज कर लेते हैं ताकि वो बैलेंस बनाए रखती है इस तरह से कि हमारे कुएं से पानी निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है चेन पंप। इसमें एक चेन होती है, चेन के दोनों तरफ व्हील्स अटैच होते हैं। एक जो व्हील्स होता है वो तो वेल्स में डिप होता है, ठीक है, और वो दूसरे तक पानी को पहुंचाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज रहट। रहट तो आपने जनरली पहले पढ़ा हुआ भी होगा। इट इज एनिमल ड्राइवन इंस्ट्रूमेंट, अपन बोल सकते हैं कि ये इसे जनरली ऑक्स जो है वो जब मूव करता है तो इस तरह से व्हील्स जो होते हैं वो वेल्स में जाते हैं और बकेट्स के थ्रू पानी को ऊपर लेके आते हैं, और फिर वो जो पानी है उसको हम हमारे फील्ड्स में अप्लाई करते हैं। बेटा इनको बस आपको यू हैव टू लर्न दिस नेम्स और किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में ये थे। अब हम बात करते हैं हमारे स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो स्प्रिंकल सिस्टम जहां पे यूज किया जाता है जहां पे जनरली सैंडी सॉइल होती है, आपने देखा हुआ भी होगा, इस तरह से एक नोजल लगा हुआ होता है, एक पाइप होता है, उस पे एक नोजल लगा हुआ होता है जो कि तेज घूमता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इजीली क्या करवाता है, जहां लैंड अनइवन हो, मतलब इक्वली नहीं हो, वहां पे ये इरिगेशन के लिए अच्छा मेथड है। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, ये वाटर को सेव करता है। इसमें पाइप जो होते हैं बेटा उसमें हम ड्रॉप बना देते हैं, तो जैसे जैसे वाटर ड्रॉप की फॉर्म में हमारे खेतों तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही मतलब अपन बोल सकते हैं वाटर सेविंग मेथड है। तो आई थिंक सोइंग एंड irrigation, these both topics are clear for today. Thank you.